अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फंसी दुबई दुबई और दबाएं घंटे के बटन ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सरदार और मेरे साथ मुझे फसी खान कहते हैं। ओके फसी, सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ 2-3 वीडियोज़ में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, वो कोई सऊदी से आना चाह रहा है, कोई इंडिया से आना चाह रहा है, कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा है और कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं हैं। जो एजुकेटेड हैं वो ये हैं कि वो मैट्रिक पास हैं या 12वीं पास हैं, 2-3 साल सऊदी में लगाए हुए हैं। जो नहीं एजुकेटेड वो पाकिस्तान और इंडिया में हैं, वो पूछ रहे हैं भाई हमें किस तरह की जॉब मिल सकती है और हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो आज हम उस चीज़ पर बात करेंगे और हम आज खड़े भी इसलिए ऐसी जगह पे हैं कि आप लोगों को अगर आसपास में कोई नज़र आता है या हम बाद में आपको अगर दिखा सकें तो आपको पता चल जाए कि अगर यहाँ पे कोई लोग काम करें तो हमारी तरह के और आपकी तरह के ही लोग हैं। उनके कुछ ज़्यादा बड़े बड़े रेफरेंसेस नहीं हैं या उनके पास कुछ बड़े ज़्यादा स्किल्स नहीं हैं। तो सरदार, जैसे 2 दिन पहले हमने एक वेटर की वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी हमारी जो 10th क्लास और 12th क्लास 10वीं 12वीं क्लास जो पास होते हैं उनके लिए वीडियोस जो हैं स्पेशली हमने पहले भी बनाई हुई हैं, बट स्टिल वही क्वेश्चन आ जाता है कि जी हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है तो हम क्या करें। वेटर जो है वो हमने आपको उस दिन दिखाया कि वेटर था 10वीं पास था, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मैट्रिक पास था। तो वो लड़का जो था वो भी मैट्रिक पास था और प्रॉब्ली ऐसे ही होता है क्योंकि अगर बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि अगर ज़्यादा उसके पास एजुकेशन है तो अक्सर लोग वहीं पे ही, मतलब पाकिस्तान इंडिया में भी अच्छी जॉब उनको मिल जाती है। सो जो बताने का पर्पज़ यही है, और यहाँ पे भी वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं आते हैं। सो हर कोई कोशिश करता है कि यार घर में ज़्यादातर लोगों की यही थिंकिंग होती है, अगर घर में मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अच्छे फ्यूचर के लिए बंदा घर से दूर जाता है, फैमिली से दूर जाता है। ताकि मैं छोटी बात ऐड करूँ, मेरे दिमाग में घूम रही है, 2-3 मिनट्स हो गए वो घूम रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हम इतने पसीना हैं, सिर्फ बाहर निकल के इसलिए कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप लोगों से रिलेटेड नहीं जो हम वीडियो में बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समटाइम्स लग रहा था कि भाईजान हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं, हमें यूट्यूब से बड़े पैसे मिल रहे हैं, बड़े पैसे हम कमा रहे हैं। हम आप लोगों के लिए एक्चुअल से अभी हम जब वीडियो बना रहे थे उससे पहले मेरे और सरदार की 10 मिनट्स की डिस्कशन हुई है। मैंने कुछ आइडिया सरदार को दिए, सरदार ने कुछ आइडियाज़ मुझे दिए, हमने डिस्कस किया कि वाकई में जो हम वीडियो में बात करने लगे ऐसा वाकई में क्या होता है कि नहीं होता। तो जब हम बात कर रहे होते हैं वीडियो में या जो हमने बात की होती वीडियो में, वो ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज़ पता चल गई या हमने कुछ सुन लिया या हमारे माइंड में एक बात आगे डायरेक्ट कर दी, उसके हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी एज़ पर आर नॉलेज उसकी बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यही है कि अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो जो जिसने 10वीं और 12वीं अक्सर की होती लोगों ने तो माशाल्लाह से उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश इतनी होती है कि वो बोल लेते और समझ लेते। और अगर किसी ने कंप्यूटर का काम जैसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जिन्होंने सीखा होता है और थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया होता है तो वहाँ पे आके अच्छी जॉब्स पे भी यहाँ पे आके लग सकते हैं। इनिशियली नहीं, बट लेटर ऑन क्या कहते हैं टाइम के साथ साथ वो डेवलप हो जाते हैं। हाँ, यहाँ के एक्सपीरियंस के बाद एक्सपोजर हो जाता है, जब यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो थोड़ी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती है टेक्निकली, और फिर मेंटली बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। सो वो एक अलग बात है। बेसिकली हम बात किस चीज़ पे करने वाले हैं, ये जो मतलब अंडर मैट्रिक हैं जिन्होंने 8वीं या 10वीं पास की हुई है और वो फिर कहते हैं कि हमारे पास एजुकेशन जो है उसकी कमी है हमारे पास। अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है तो आपके पास स्किल्स की तो कमी नहीं है। मतलब अगर आपको कोई काम आता है, आपको कोई हुनर आता है, फन जिसको बोलते हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, मतलब कुछ ना कुछ बंदे ने सीखा होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदे ने सारी उम्र पढ़ा नहीं तो उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, यानी अगर 18 या 20 साल उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिया होता है। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिसने अगर स्कूल का मुंह नहीं देखा तो उसने कोई काम नहीं किया। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर बैठने नहीं। हाँ, तो वो क्या होता है कि बंदे को कुछ ना कुछ काम आता है। तो काम जो है इनिशियली अगर आप मैकेनिक हैं यहाँ पे आते हैं हेल्पर में, या फिर इलेक्ट्रिशियन है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर में आते हैं, या फिर इलेक्ट्रिशियन होते हैं इलेक्ट्रिशियन पे ही आप आ जाते हैं। इनिशियली यही होता है कि 800-1000 आपको मिल जाती है, लेकिन फिर जब साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होता जाता है और यहाँ की चीज़ें थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है यहाँ से। ये नहीं कि बेसिक में फ़र्क है, लेकिन जो यहाँ का प्रोफेशनलिज्म या स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा है वहाँ से, पाकिस्तान इंडिया से। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ की जो चीज़ें, आप गाड़ियाँ भी देख लें। सरदार बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एलैबोरेट करूँगी, बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हुई मेरे माइंड में पॉइंट वो घूम रहा था। वो ये है, लेट्स सपोज मैंने MBA किया हुआ है, अब मैं जब जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मुझे 3000 से 3500-4000 से ऊपर की जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार नहीं यार दुबई ख़राब है, ये है वो है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हमने MBA किया होता है लेकिन हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो प्रोफेशनल लेवल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता कि हम मास्टर हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, ब्रिटिश भी हमारे साथ,
इस वाली कंपनी में। पिछली कंपनी में नहीं, पिछले में सिर्फ नेपाली थे, इंडियन थे, श्रीलंकन थे, फिलिपिनो थे और हम पाकिस्तानी थे, आई गेस ये लोग थे। अब वाली जो कंपनी, इसमें हमारे पास कैनेडियंस भी हैं, ठीक है, ब्रिटिश भी हैं सरदार, ठीक है, यूके में 2-3 और कंट्रीज़ के भी लोग हैं, और हम पाकिस्तानी और बाकी लोग जो हैं, ठीक है, अफ्रीकन्स भी हैं कुछ। तो अब क्या, अब हमें पता चलता है वो लोग हमसे डिस्कस जब करते हैं, हम जब उनसे डिस्कस करते हैं तो और प्लस उनके इवन जो, जैसे अब लेट्स सपोज मेरा MBA है, मैं MBA और उनका जो मैट्रिक पास है, हमारा लेवल एक जितना होता है, या वो हमसे समटाइम्स अवेयरनेस वाइज ज़्यादा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, सिर्फ बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं होते, उनको जो सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं होते, जिस करंट कंपनी के साथ मैं काम करूँ। हाँ, तो इवन हम उनसे सीख रहे थे। मैं MBA कर चुका हूँ, लेकिन हम कुछ चीज़ें उनसे सीख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर MBA मेरे जैसा होगा, मैं हर ये नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी, मैं भी तो सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेरे तरह के होते हैं कि MBA करके भी उस कैलिबर के नहीं होते कि वो गोरे या किसी और के साथ कम्पीट कर सकें। जबकि गोरा मैट्रिक होगा या हमसे एज में भी छोटा होगा, कुछ लोग तो मेरे मैनेजर्स वगैरह और मेरे से ऊपर हैं, उनकी एज 25 साल 26 साल है, मेरी एज 29-30 साल है। तो बताने का पॉइंट ये जो सरदार ने बात की कि समटाइम्स आपका जो लेवल या जो कैलिबर होता है या जो वे ऑफ डूइंग वर्क है, वो पाकिस्तान इंडिया का डिफरेंट है और दुबई और UAE का डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन सरदार कुछ 100 नेशनैलिटीज़ यहाँ पे काम करते हैं, मोर देन। और वहाँ पे हम सिर्फ या इंडियंस होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं। वहाँ पे आपका कंपटीशन इतना नहीं होता, यहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है। वहाँ पे हम कुएं के मेंढक होते हैं ना, वहाँ पे हमें पता नहीं होता, और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हुए हैं वही स्टैंडर्ड्स जो फॉलो हो रहे हैं। वहाँ पे उस्ताद के साथ काम पसंद नहीं आया, कल से बोल देंगे उस्ताद नहीं आना भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। उस्ताद को मैंने भाईजान या सूटा लगाना था, या मेरा दोस्त के साथ आज जाने का प्लान था, आज संडे था, वो था फ्राइडे था या संडे था, आपने छुट्टी नहीं दी, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आप कफालत में होते हो, स्पॉन्सरशिप में होते हो, आप घर से दूर होते हो, आपको थोड़ा सी, तो ये क्या होता है, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करते हैं। सॉरी टू से, हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद एशियन हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ होता जब हम इंडिया या पाकिस्तान में होते हैं। हमें समझ ही नहीं होती कि काम करने का तरीक़ाकार क्या है। यही है कि उस्ताद कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, ये कंपनी को बोल देते हैं, क्योंकि वीज़ा की टेंशन नहीं रहते हैं, तो कंपनी को बोलते हैं जी हम बस हमारा रिज़ाइन है, या कभी रिज़ाइन भी नहीं देते, लिख के भी नहीं देते हैं, हमने कल से ड्यूटी में नहीं आना, हमारा जो हिसाब है वो महीने के आखिर में जाके पैसे ले लेते हैं। वो बेचारे अच्छे होते हैं कि दे देते हैं पैसे। बड़ी बात है, क्योंकि यार देखो, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी देखी सरदार, कि यहाँ पे ट्राई करते हैं लोग, अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ ज्यादती भी होती तो यहाँ पे हमारे अपनी नेशनैलिटीज़ वाले लोग हमारे साथ करते हैं, कभी किसी और नेशनैलिटी ने या लोगों ने नहीं की। क्यों, वो हमदर्द होते हैं, वो भी घर से दूर होते हैं, और गोरा तो कभी नहीं करता, मैंने देखा। वो ट्राई करता है आपको एज सेफ़ एज़ पॉसिबल आपकी सेफ साइड पर रखा जाए। सरदार ने बात की कि आपकी 600 700 800 900 दिरहम की जॉब लगती है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फिर आपको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन दे देती है, जिन पे हमने लास्ट वीडियो में भी, जो वेटर वाली वीडियो थी, उसमें भी कहा था कि ये तकरीबन आपको कुल मिला के ये सब चीज़ों का हो जाता है तकरीबन 1000 से 1200। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक मीन्स की जो आपको सॉलिड मिल रही है कैश, वो अगर 800 से 1000 है, प्लस आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो आप समझो कि आपकी 2000 की है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ कंपनीज, जैसे मैंने पिछले दिनों एक जॉब के लिए ऐड दिया था। अच्छा, अब वो ऐड का ये मतलब नहीं कि मेरे पास जॉब्स हैं, उसका ये मतलब है सरदार को पता चल गया, मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे, सरदार मुझे बोल देता फंसी भाई यार ये ऐड लगा लो, या मैं मेरे नोटिस में, मेरे सर्कल में कहीं डायरेक्ट कुछ और मुझे मिल गया। नहीं, मैंने एक जॉब पोस्ट की, वो क्लीनर और रनर की थी। क्लीनर रनर मीन्स कि जो नीचे सफाई कर सके, फ्लोर वगैरह को, शीशे मीशे को, और कस्टमर ने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, उनके साथ उनकी कार तक लेके जाए। उसकी सैलरी तकरीबन बन रही थी कुछ 2500। तो अब वो अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रहे थे, तो मैं और सरदार ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं देता, तो वो अगर आपको 2500 दे दे, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको तकरीबन वही 1000-1500 बचता है। और अगर कोई आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन देता है और अगर 1000 से ऐसे 12-13-1500 तक सैलरी देता है, तो बात सेम है। कुछ लोगों को ये वाला केस वारा करता है कि उनको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन दी जाए, कुछ लोगों के यहाँ पे लिंक्स होते हैं, अब्बू अम्मी बहन भाई कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, वो उनके साथ रह लेते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए वो सॉलिड 2500 मैटर करता है। इस बात पे लाइक हमसे क्वेश्चन ना किया जाए काइंडली। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स हम आंसर नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, इसलिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं कि आपकी कितनी सैलरी हो सकती है और कैसे एग्जैक्ट फिगर हम नहीं दे सकते। हाँ, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कोई कंपनी आपको 1000 पे लेगी, दूसरी एट द सेम टाइम कोई और कंपनी होगी वो आपको 1500 से 2000 पे ले रही होगी। तो हम उसको जनरलाइज करके बात करें कि आपको यानी कि मिनिमम भी पता होना चाहिए, मैक्सिमम तो डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम के क्या, मिनिमम पे क्या आपको यहाँ पे वेज रेट मिलता है, उसका हम एक्सप्लेन करें। जो आपको मतलब अभी जॉब है या जो कैटेगरी है, वो 4 और 5 जो कैटेगरी आती है इस लेबर वगैरह की, मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिशियन आती है, आप यही सोच के आना कि 1000 या 1200 मिलना है और उसको हमने 2 साल करना है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए नहीं होते जो हमें चेंज करना है, भाई पहले कर तो लो, पहले आते जॉब। मैंने अक्सर यही लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा फिर मैं चेंज कैसे करूँगा। मैं उनको कहता हूँ भाई जो अभी तक मिली नहीं उसको आप छोड़ने की सोच रहे हो, यानी ये आपकी और हमारी थिंकिंग है, एटीट्यूड है ना सर। हाँ, अभी आपको एक चीज़ मिली नहीं, आप उसको छोड़ने की सोच रहे हो, तो इस
इसके मतलब है आप पहले से उस पर खुश नहीं हो, तो कल को आप कैसे खुश रहोगे 2 महीने के बाद उस बिल्कुल वैलिड बात है सरदार। मैं एक बात कर दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। अच्छा ये तो हो गया कि कैसे जॉब यानी कि कितनी सैलरी की मिलती है, किन किन को मिलती है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके साथ रिलेटेड एक और बात आती है, जो लोग पूछते हैं अच्छा भाई मैं विजिट पे आ जाऊँ या कैसे करूँ। देखो दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, जो किसी और पे डिपेंडेंट होता है, उसमें मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और फेक लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। दो कौन से केसेस हैं, एक ये है कि मैं मैट्रिक पास भी नहीं हूँ बट मेरे पास पासपोर्ट है और मैं लीगल हूँ, मैं वीज़ा लगाऊँ विजिट वीज़ा, यहाँ आ जाऊँ। मैं पीछे जब सरदार बात कर रहा था मैं इधर देख रहा था, ये लिखा हुआ है बिन उमरान कारपेंट्री एंड डेकोर। मैं लेबर टाइप का बंदा हूँ, ठीक है, मुझे इस कारपेंट्री से रिलेटेड कुछ काम आता है, मैं CV लेके इसमें घुस जाऊँ, ठीक है, फोरमैन सुपरवाइज़र वगैरह से मिलूँ, बात करूँ भाईजान मैंने ये किया हुआ है, मैं इतने सैलरी पे काम करूँगा, इंशाल्लाह 60 to 80% चांसेस आपकी जॉब हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक में घुसोगे, मैं जनरल बता रहा हूँ। इसी तरह किसी और में घुस जाओ, ठीक है, आपका जो एरिया है, जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक और है, वो एक और है, ठीक है, पूरा एरिया इसी से भरा हुआ है। हमारा इसलिए आज बाहर आए और पसीना हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को एक्चुअल चीज़ दिखाई जाए और एक्चुअल चीज़ बताई जाए। बात करने का पर्पज़ ये कि आप विजिट पे आके, अगर आपके पास डिग्री नहीं है और अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन है फिर भी आप विजिट पे आ सकते हो। मेन चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि मैं जॉब ले सकता हूँ, और आपको तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि जॉब कैसे मिलती है। आप ऑनलाइन बेशक अप्लाई नहीं कर सकते, फिजिकल तो कर सकते हो। सरदार अगर आप इस साइड पे दिखा सकते हो, ये यानी कि एक दिन आप निकालो, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी खुआरी करनी पड़ती है, ठीक है, एक दिन निकालो, आप सीरीज पर जाओ, बात करो। और ये अच्छा मज़े की बात, इसमें अंग्रेज़ी भी नहीं चाहिए होती, ठीक है, इसमें अंग्रेजी नहीं चाहिए, या हिंदी या उर्दू में कोई बात कर रहा होगा, आप उसको बोल दो भाईजान मैंने ये किया हुआ है, मैं ये काम कर सकता हूँ। वो मे भी आपको उसी टाइम कहे चलो यार मुझे ये वाला काम करके दिखाओ। लेट्स सपोज कि आपको कहता है ये टायर हटा के दिखाओ, टायर की शॉप है कोई, ठीक है, वो आपको कहता है यार गाड़ी आगे इसका टायर ज़रा निकाल लो, इसका चेंज करके दिखा दो। आप उसी टाइम अगर करते हो और ठीक तरह से करते हो और अगर आपको पता है तो उस वक्त मिल जाएगा। ये पहला ऑप्शन है। ये ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ पे खड़े उसी जगह पे आप आओ। ये अबू धाबी है और मुसफ़ा उसका इंडस्ट्रियल एरिया है। आप दुबई के भी इंडस्ट्रियल एरिया में, शारजा के किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हो, या किसी भी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपकी टाइप की जॉब्स हो। अच्छा पता कैसे चलेगा, ये आपने मेहनत करनी है, देखना है। ये ना हो कि वीडियो अपलोड होने के बाद आप व्हाट्सअप करा अच्छा फंसी भाई ये इन कंपनीज़ का या इन दुकानों का पता कैसे चलेगा। डेफिनेटली आप 3 महीने के विजिट पे आए हो, आप और क्या करोगे, सब कुछ फंसी भाई या सरदार भाई वीडियो में बता दें, ठीक है, या 2-3 और लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपको बता दें, ठीक है, तो आपको यानी कि एफर्ट ही नहीं हुई। जब एफर्ट नहीं हुई तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, वर्थ नहीं होती, बंदे को वैल्यू पता नहीं होती। ये पहला ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ लोगों को खुद पर ट्रस्ट नहीं होता और या उनको तरीक़ाकार नहीं पता होता। जैसे मैंने बताया कि अभी आप लोग लेट्स सपोज पूछना शुरू कर दें कि ये दुकानें या ये जगह कैसे पता चलेंगे और कहाँ से जॉब मिलेगी। तो कुछ लोग एजेंट्स, कौन से, जो मैन पावर सप्लाई वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पे भी होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में भी होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें क्या है, कर सकते हो, एक तो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, चलो पैसे चार्ज करने वाली बात भी नहीं है उसमें यार। मैंने भी कुछ लोगों को कराया हुआ है और वो 4-4, 5-5 महीने से पेंडिंग है। वो मेरा दिमाग चाटते हैं भाईजान, मेरे पास उनको आंसर करने के लिए कोई कुछ यानी कि रीज़न ही नहीं, क्योंकि अंदर की चीज़ मुझे नहीं पता भाईजान क्या है क्या नहीं है। तो बेस्ड ऑन अगेन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि फंसी भाई आपको लोग जानते हैं, हम आपको ट्रस्ट करते हैं, मैंने उनका प्रोसेस करा दिया, ठीक है, हो भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो देर और लेट हो जाती है उसमें, फिर आपको क्योंकि ये काम इतना बदनाम है, जैसे अल्लाह माफ़ करे प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, हमारी कंट्री में या हमारे सराउंडिंग में बदनाम है। जो औरत धंधा करती है उसका मतलब प्रोस्टिट्यूशन, उसी की बात करूँ मैं, उनको बुरा नहीं करें, मैं जनरल बता रहा हूँ कि उस जैसा बदनाम है ये। एनीवे सो यानी कि इतना बदनाम है कि आपके माइंड में फ़ौरन डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब फंसी भाई ने तो कंपनी में जाके आपको वीज़ा नहीं निकलवा के देना ना, आपने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने चलो ये कि चलो यार हम वैसे भी काम करते हैं, तो 1-2 लोग हमें भी कांटेक्ट करते हैं यार, हमें अगर कोई बंदे को जॉब चाहिए तो वो दे दो, हमने दिए, हम देते रहते हैं, वो कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बताने का पर्पज़ ये है कि हम तो वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम आप जैसे ही लोग हैं, हम आपसे डिफरेंट नहीं हैं, हम एजेंट्स नहीं हैं, ठीक है। देखो ये अब माशाल्लाह कोई मेरे ख्याल से या इंडिया से होंगे या बंगाल से होंगे, देखो हमारे आप जैसी आप अपनी कंट्री में भी आप जैसे लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसने कोई PhD करके यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, ये आप जैसा हम जैसे मैट्रिक पास है, मैट्रिक फेल करके इधर आया हुआ है, ठीक है। खुद में एतमाद डेवलप करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और मैं तो रेकमेंड ये करूँगा कि आप विजिट भी आओ। हम ये ना कहो आपको बेड स्पेस कैसे मिलेगी, बेड स्पेस पे इतनी वीडियोस बनी हुई हैं, अभी CV कैसे बनेगी, CV क्या नहीं करना, क्या नहीं कैसे नहीं, थोड़ा सा काइंडली वीडियोस वगैरह देख लिया करो। मेरे ख्याल से सरदार आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड करो, बस इतना कुछ क्लियर हो चुका है, अभी काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। और मेरा बाजू जो है अभी ये थोड़ी देर के बाद टूट जाएगा, 15 मिनट कंटिन्यूसली, मतलब एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सरदार व्लॉग्स, क्योंकि सरदार व्लॉग्स की रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रही।
सब्सक्राइब फसी दुबई एज वेल, ये दोनों यूट्यूब के चैनल्स हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी शेयर करें, पसंद नहीं आता तो भी शेयर करें। मैं भी आपके सर्कल में, आपके फेसबुक के अकाउंट में कोई एक ऐसा मजदूर बंदा, कोई एक ऐसा मजबूर बंदा जो इस इन्फॉर्मेशन की है, इस एक मोटिवेशनल वीडियो की, मैं नहीं कर रहा ये मोटिवेशनल वीडियो है, लेकिन इससे हिम्मत मिल सकती है। अगर हम जैसे मजदूर बंदे यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को गाइड करें तो आप क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे। आई गेस दैट्स इट। ओके जी, थैंक यू, टेक थैंक यू, केयर। बाय।